अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल गाइस। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आप लोग को वेलकम है मेरे इस चैनल पे। नई घड़ी कैसी लग रही है? अच्छी है ना? वाओ, अच्छा तो गाइस जस्ट किडिंग। अच्छा देखें, आज जो हम बेसिकली फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करने जा रहे हैं और अब फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम डिस्कस करते हुए मैं तो बहुत ही अजीब लगूंगा, तो मैंने फिर हेल्प ली है मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त की, एंड ही इज़ मिस्टर मुस्तफा महबूब साहब हैं, पीजीसी कसूर कैंपस से फ़िज़िक्स के प्रोफेसर हैं, माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट प्रोफेसर हैं। तो काफ़ी दिन से मैं इनके पीछे पीछे भाग रहा था, फिर रहा था और सर को बहुत मैंने तंग किया तो सर आप तंग हो भी गए। एनीवे सर से मैंने रिक्वेस्ट की कि सर आप मुझे टाइम दें थोड़ा सा, तो स्टूडेंट्स को जो है ना एक अच्छे तरीके से आप गाइड कर दें। तो सर ने मेरी रिक्वेस्ट मान ली, थैंक यू सो मच टू हिम। आप लोग भी इनको थैंक यू कहना मत भूलिएगा। तो अब जो है फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम है, ये सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। बीच में कहीं कहीं मैं भी चोंच चढ़ाई जाऊँगा, तो शोहा तो मैंने बनना होता है ना, आपको पता है। तो एनीवे गाइज़, आप लोग जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे तो मुझको सब क्या सोचेंगे कि यार इसके स्टूडेंट्स कितने नॉनसेंस हैं। तो ये चीज़ समझ गए आप मेरी बात, ठीक है ना। तो आपने सब्सक्रिप्शंस भी देनी है मुझे और आपने लाइक भी करने हैं, अच्छे वाला कमेंट भी करना और कमेंट में सर को थैंक यू भी बोलना है। सर से मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम लिया है, उनकी अपनी मसरूफियात से निकाल के उनको मैंने यहाँ ला के बिठा दिया है। एनीवे गाइज़, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन गाइज़ इससे पहले आपसे ये कहूँगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबके लिंक्स मैंने शेयर कर दिए हुए हैं, और यार कर लिया करो फॉलो। थे भी मैंने कितने कंजूस हो आप लोग। एनीवे चलें, कोई बात नहीं, आपका ये जुल्म भी मैं बर्दाश्त कर लूँगा। अब मैं रिकॉर्डर ऑन करने वाला हूँ और अब माइक में देने जा रहा हूँ सर को, और बल्कि सर को माइक लगा दूँ, माइक लगाने की सेरेमनी। अच्छा जी सर, ये माइक आपका हुआ जी सर। अब क्योंकि ज़्यादा सर बोलेंगे शायद, तो ये जो है पेयरिंग स्कीम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी मुझसे सब आप करेंगे डिस्कस इसको, और मैं बीच में जो है ना टांग अड़ाई जाऊंगा। ठीक है तो शुरू मैं ही कर देता हूँ गाइज़। फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम है, मैं शुरू करने लगा हूँ इसकी रिकॉर्डिंग। तो कितने, ओ रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी हुई है। अच्छा तो गाइज़ चलते हैं जी फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम की तरफ। तो पेयरिंग स्कीम फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर वाले बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स करें, उनकी इससे अगली वीडियो आएगी फ़िज़िक्स की पेयरिंग पे। अच्छा जी, सारे पंजाब बोर्ड्स के लिए ये वैलिड होती है ऑलमोस्ट, कहीं कहीं थोड़ी सी चेंज होती है, तो अपने एरिया के फ़िज़िक्स के किसी अच्छे प्रोफेसर से आप कंसल्ट कर लिया करें। अच्छा गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको पता है MCQs का क्वेश्चन होता है और इसमें 17 MCQs आते हैं। हर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 1 नंबर होता है, टोटल 70 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। इतनी बात तो आपको पता ही है यार, मैं बच्चों को भी पता होती है। एनीवे इससे आगे तो वैसे मैं ज़्यादा बोलता तो नहीं हूँ ना सर? नहीं सर, यहाँ ज़रूरी है बोलना। अच्छा तो गाइज़, अब ये जो बातें हैं जो अब आगे आ रही हैं, ये मेरे से ज़्यादा अच्छी सर मुझबा साहब डिस्कस कर लेंगे, तो उनसे ही कहते। वैसे मैंने माइक भी लगा दिया हुआ सर को, तो सर प्लीज़ थोड़ा सा आप बच्चों को गाइड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं एक बात आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप जानते हैं कि अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसमें पेयरिंग स्कीम्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो उस हवाले से फिर ये हम जो वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो चलें हम ज़्यादा देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी पेयरिंग स्कीम में से सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं इनको ही हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि जैसे कि हमारे एग्ज़ाम्स में 17 जो MCQs हैं वो आते हैं, तो उनकी प्रायोरिटी के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि जो चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 20 है, इन तीनों चैप्टर्स में से एक MCQ आएगा। और इसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं 12, 14, 15, 16, 18, 19 और 20, ये वो चैप्टर्स हैं जिनमें से 2 MCQs फ्रॉम ईच चैप्टर आएगा। तो आप इस हवाले से प्रायोरिटीज़ देख लें कि जिन चैप्टर्स की MCQs के हवाले से ज़्यादा प्रैक्टिस की जानी चाहिए वो भी आपके सामने है, और जिनके लिए आप थोड़ी सी कम प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपका जो MCQ है वो अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। तो वो आपके सामने हमने लिस्ट शेयर कर दी है, ठीक है। अब इसके बाद जो हम सेगमेंट डिस्कस करेंगे वो आप जानते हैं सब्जेक्टिव टाइप में हमारा सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस का सेगमेंट होता है। तो इसके 3 सेक्शंस हैं, 1 बाय 1 हम हर सेक्शन को डिस्कस करेंगे।
आप जानते हैं कि आपको टोटल 33 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपने 22 अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन सेक्शन वाइज सेक्शंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए मैं आपको वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारा, उसका सेक्शन नंबर 1 है शॉर्ट क्वेश्चंस का, हम उससे स्टार्ट करेंगे। आपको पता है इसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से हमने 8 जो शॉर्ट क्वेश्चंस है वो अटेम्प्ट करने होते हैं, और उनकी जो स्कीम है, उनकी जो स्क्रूटनिंग है वो आपके सामने हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका सेक्शन नंबर 1 होगा, उसमें चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 21 शामिल होंगे। ये 3 चैप्टर्स हैं जो आपके सेक्शन नंबर 1 का हिस्सा हैं। चैप्टर नंबर 12 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 14 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 21 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। सर यहाँ पर है ये बात जो है ना, हाँ, ये बिल्कुल नोटेबल है। यहाँ पर एक एक्सपर्ट बंदा ही इसमें सजेस्ट कर सकता है। ज़ाहिरी बात है मैं अब इसमें नहीं बता सकता था, तो स्टूडेंट्स आपके लिए मैंने सर से रिक्वेस्ट की थी। मैं तो तुक्का ही लगाऊंगा ना, तो लेकिन सर जो है वो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तो सर इसमें स्टूडेंट्स को बता दें कि स्टूडेंट्स जो है कौन कौन से चैप्टर्स को प्रेफर करें इसमें। बिल्कुल सर, बेसिकली ना यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज ये होते हैं कि हमने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, हमारे पास चैप्टर्स 3 हैं, तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं कि कोई चैप्टर छोड़ दें? तो बेटर तो स्टूडेंट्स यही होता है कि आप विद चॉइस जो है अपनी तैयारी को मुकम्मल किया करें। लेकिन यहाँ पर प्रायोरिटी जो हम देंगे वो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 14 है। इसकी प्रायोरिटी देने का मकसद क्या है, वो ये है कि आगे चल के अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ना, उनके लिए भी ये चैप्टर 12 और चैप्टर 14 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। हमारी प्रायोरिटी होती है, हमने इसको सिलेक्ट करना होता है लॉन्ग के लिए। तो अगर आप इसको एज अ लॉन्ग और एज अ शॉर्ट दोनों के हवाले से तैयार करेंगे तो आपके दोनों यानी लॉन्ग क्वेश्चंस भी और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से क्लियर किए जा सकते हैं। हाँ, बाकी आपने इस 21 को छोड़ना नहीं है, आप 21 को भी चॉइस के लिए रेडी करें, लेकिन आप पहले चैप्टर 12 और 14 पे अपनी ग्रिप बनाएं। और मतलब गाइज ये नोट कर लें कि आपने 12 एंड 14 को पहले करना है, आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाएंगे। आप 21 को एक साइड पे कर दें फिलहाल, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दें, आप एक चॉइस में एक साइड पे कर दें, इसको आप बाद में देख लें जब आपकी ये मेजर तैयारी हो जाती। सर ऐसे ही है ना? बिल्कुल सर। तो और हाँ, यहाँ पर एक और टिप भी आपको देता चलूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को ज़्यादा कंसीडर करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको पता है हर एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस का आना मस्ट है। हाँ, इनकी जो नंबर, इनकी तादाद क्या होगी ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन माना ये जाता है कि हर एक्सरसाइज में से कम एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। हाँ, देखा ये गया है प्रैक्टिस में कि एक से ज़्यादा ही आए होते हैं। नॉर्मली 14, 15 to 16 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं एक्सरसाइज से। तो ये भी ख्याल रखिएगा कि तैयारी करते वक्त एक्सरसाइज का कोई सवाल आपने स्किप नहीं करना। एक्सरसाइज स्किप नहीं करनी, सुन लो मेरी बात। अच्छा जी सर, आगे चलें? जी सर, बिल्कुल चलें जी। ये तो 16 मार्क्स बच्चों को हमने ले दिए, जी सर, संभाल लें। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी, उसका हमारे पास सेक्शन नंबर 2 है। इसमें भी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने हैं। तो इसके भी हम सीक्वेंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जो सेक्शन के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो 13, 16, 17 और 18 हैं। ये 4 चैप्टर्स का सेगमेंट है। 13 चैप्टर्स में से 3, 16 में से 3, 17 में से 3 और 18 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। आपका पहाड़ ही पड़ा है। आपने यहाँ पर जो अटेम्प्ट करने हैं वो 8 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो डेफिनेटली कम से कम आपको कोई 3 चैप्टर्स सिलेक्ट करने होंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन जो है वो चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 16 एंड 18 है। इन 3 चैप्टर्स को एंड 18 जी सर, ठीक है, कंटिन्यू करें। इन 3 चैप्टर्स को सेलेक्ट करने का मकसद वही है जो मैं आपको लास्ट सेक्शन में भी बता चुका हूँ कि हमने इन चैप्टर्स को लॉन्ग वाइज भी सिलेक्ट करना है। तो इसलिए इनके ऊपर हम प्रायोरिटी इसलिए रख रहे हैं ताकि आपकी मैक्सिमम तैयारी थोड़े टाइम में की जा सके। हाँ, 17 को भी मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, 17 को भी आप स्किप ना करें, इसको एज अ चॉइस रखें। पहले आप अपने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट कर लें यहाँ से, उसके बाद आपको लगे कि आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो आपको 17 के शॉर्ट क्वेश्चंस एज अ चॉइस तैयार करने चाहिए।
और अगेन वही बात कि एक्सरसाइज को ज़्यादा कंसीडर करना है। बाकी ये सारे सेक्शंस और सारे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप इस बात को अप्लाई करें, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। चलें सर आगे। जी बिल्कुल सर। लें जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे मूव कर रहे हैं, पेयरिंग स्कीम को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। अगर आप इतनी ज़िद करते हैं तो चलो आगे तो जाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का है, लेकिन यहाँ थोड़ा रिलीफ होता है। 9 क्वेश्चंस आते हैं, आपने 6 करने होते हैं, टोटल 12 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। तो चैप्टर्स देख लें इसमें कौन कौन से इंक्लूडेड हैं। चैप्टर नंबर 15, 19 और 20, ये 3 चैप्टर्स का सेगमेंट है। तो इन चैप्टर्स के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस का जो सीक्वेंस है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 15, इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 19 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 20 इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इस तरह ये 9 शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन कंप्लीट होता है, जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। तो डेफिनेटली आपको कम से कम कोई से 2 चैप्टर्स अटैम्प्ट करने होंगे। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 19 को सिलेक्ट करें। इसकी भी वही रीज़न्स हैं कि हमने जो लॉन्ग क्वेश्चंस के सेगमेंट्स को अटेम्प्ट करना है, तो उसमें हमें ये चैप्टर्स ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जी। ये 2 चैप्टर्स को मैं बता रहा था कि सिलेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस में ये हेल्पफुल हैं, और चैप्टर नंबर 15 और 19 के शॉर्ट क्वेश्चंस की जो तादाद है वो भी ज़्यादा है, तो आपके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। थोड़े टाइम में आप इसको ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह चैप्टर नंबर 20 जो है वो आप अपनी प्रायोरिटी पे ना रखें, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। आप इसको एज अ चॉइस रख सकते हैं, ठीक है। तो 15 और 19 इस चैप्टर की इस सेक्शन का जो है वो मेन कंसर्न है। मतलब सर अगर हम थोड़ा सा समराइज़ कर दें तो स्टूडेंट्स की प्रायोरिटी देखें यहाँ पर क्या बन जाएगी कि जी ठहरें, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। स्टूडेंट कर ले 12 एंड 14, ठीक है ना। 12 14 करेगा, फिर स्टूडेंट करेगा 13 16 और 18 ये करेगा। मतलब जो है तीसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर स्टूडेंट 16 इसमें थर्ड, हाँ जी थर्ड ये में तो हम बता चुके हैं ना। हाँ जी बिल्कुल ये बता चुके हैं। और तो लास्ट में जो है वो 15 और 19 इनकी प्रायोरिटी रहेगी, ठीक है। और 20th जो है स्टूडेंट जो है चॉइस में छोड़ेगा। मतलब 17 19 एंड 20 नहीं 17 20 और एक पता नहीं कौन सा था जो आपने सुना, पहली पेयरिंग में देख लीजिएगा पीछे जाकर। 15 तो शायद अब ज़हन में नहीं है। अच्छा जी, तो सेक्शन 2 में फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं गाइस। आपने 5 में से 3 करने होते हैं, और इसमें ना स्पेशली सर वो मैं अगर बताऊं तो मुझे न्यूमेरिकल में कन्फ्यूजन होती, तो आपने साथ में बच्चों को न्यूमेरिकल्स के बारे में भी गाइड कर देना थोड़ा सा। तो पहली पेयरिंग 12 + 13 किसके बारे में बता जी बिल्कुल। ये लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर पेयरिंग की बात करें तो ये काइंड ऑफ अगर हम कंपैरेटिवली देखें शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के, तो उससे ये बहुत ज़्यादा ईजी है। एक स्ट्रेट सीक्वेंस है आपके सेकेंड ईयर की बुक में। तो सबसे पहली जो पेयरिंग है वो चैप्टर नंबर 12 + 13 इन दोनों चैप्टर्स की पेयरिंग है। देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मली सबसे बड़ी जो कन्फ्यूजन है लॉन्ग क्वेश्चंस में वो बच्चों के लिए न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड ही पाई जाती है। अक्सर बच्चे ढूंढ रहे होते हैं, अक्सर टीचर्स से पूछ रहे होते हैं कि हमें बता दें सर, हमें गाइड कर दें, या मैम हमें गाइड कर दें कि किस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस की तरह, जैसे मतलब 4 शॉर्ट क्वेश्चन बताए गए, 2 बताए गए, इस तरह किस में से न्यूमेरिकल आएगा। तो इसका कंफर्म नहीं होता। बेसिकली चैप्टर नंबर 12 और 13 का पेयर है ना, तो हम इसमें बस ये कंसीडर कर सकते हैं कि इस चैप्टर के जैसे चैप्टर 12 है और चैप्टर 13 है, इन दोनों के अंदर से ही न्यूमेरिकल्स को एक सवाल का हिस्सा बनाया जा सकता है। ऐसे नहीं है कि किसी और चैप्टर का इस लॉन्ग पार्ट के अंदर न्यूमेरिकल आ जाए। तो बस ये याद रख लें कि न्यूमेरिकल्स के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं होती कि वो किस चैप्टर में से आएगा। बस इतना याद रखें, आपके पेयर के विद इन न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 12 है या 13 है, इन दोनों में से किसी से भी दिया जा सकता है। और सेम एज़ लॉन्ग है कि जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट है लॉन्ग का, जिसको हम मतलब कह लें कि थ्योरी का पार्ट है, वो भी इसी तरह है, उसका भी कोई कंफर्म नहीं होता। तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से रेडी करिएगा। चैप्टर नंबर 12 और 13 आपका पहला कंसर्न है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन का। उसके बाद आपका जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 14 और 15 का है। चैप्टर नंबर 14 और 15 आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे पहले भी एक्सप्लेन कर चुका कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से भी ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, तो आप उस लिहाज से इनको रेडी करिएगा। उसके बाद अगर हम थर्ड पेयर की बात करें तो वो हमारा है 16 और 18 का। जो आपके फर्स्ट 3 पेयर्स हैं चैप्टर नंबर 12 + 13, 14 +
15 और 16 + 18, ये आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटीज़ भी होनी चाहिए। यानी फ़र्स्ट 3 प्रायोरिटीज़ लॉन्ग अटैम्प्ट करने के हवाले से आपकी यही होनी चाहिए। आप इन्हीं को ही अपने फ़र्स्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पे तैयार करिएगा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा के तौर पे आप लॉन्ग सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आपकी जो पहली सिलेक्शन है ना, वो चैप्टर नंबर 17 + 19 होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 17 और 19 आपके जो कह ले कि एक एक्स्ट्रा लॉन्ग के तौर पर आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा। हाँ जी, पहला लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाएगा। और उसके बाद अगर कंपैरेटिवली 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में से देखें, जो लास्ट हमारा भी इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, तो उससे ये निस्बतन काफ़ी आसान भी है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप अगर 4th लॉन्ग क्वेश्चन एक्स्ट्रा के लिए रेडी कर रहे हैं तो 17 + 19 को फोकस करें, ये ज़्यादा ईजी हैं। और ज़्यादातर आपको पता ही है, हमने इनमें शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी इन्हीं को ही कंसीडर किया हुआ है। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 और 21 हमारा लास्ट पेयर है, और इसको आप 5th पर जो प्रायोरिटी पर रख के आप इसको तैयार कर सकते हैं 5th लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट्स अगर सोच रहे हों कि मैं सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयर ही रेडी करूं, 5th नहीं, तो 20 और 21 को सिर्फ एज अ लॉन्ग और MCQs के लिए भी रेडी किया जा सकता है, सॉरी एज अ शॉर्ट और MCQs के लिए भी रेडी किया जा सकता है। और इसमें एक और बात भी याद रखिएगा कि जो बच्चे अगर उनको लग रहा है कि उनके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो कम से कम चैप्टर नंबर 20 और 21 की एक्सरसाइजेज़ को ज़रूर रेडी करें। MCQs के लिए जो आपके लिए टिप है कि पास्ट पेपर्स को ज़रूर कंसल्ट करें। शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs के लिए पास्ट पेपर्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। नॉर्मली कोई 60-50% पेपर जो है वो रिपीट हो जाता है पास पेपर से, बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन कम से कम अपने जहन में बिठा के रखें कि 60% जो पेपर है, एग्ज़ाम है बोर्ड का, वो पास पेपर से रिपीट होता है। तो इसलिए आप उनको पढ़ेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी की जा सकती है उस हवाले से। तो एक बार हम प्रायोरिटी की लिस्ट आपके सामने फिर से शो कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आप याद रख सकें कि आपको कौन से जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको प्रायोरिटीज़ के हवाले से सेट करना है। 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th आपके सामने ये सारी प्रायोरिटीज़ हम शो कर रहे हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी हद तक हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। आपको इससे थोड़ी सी मदद ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह तैयारी के लिए। आप बस अपनी एक प्रॉपर स्कीम सेट करें और उसके हवाले से तैयारी करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। जी गाइस, तो सारी स्कीम सर ने डिस्कस की। सर मैं माइक ले लूँ? जी सर। तो गाइज़, अब एक तो आपने एक अच्छे तरीके से कमेंट सेक्शन में जाके सर के लिए थैंक यू वेरी मच बोलना है, ताकि अगर हमें दोबारा कभी सर की ज़रूरत पड़े तो सर को अच्छा फील हो कि यार स्टूडेंट्स जो है देखते भी हैं, वैल्यू भी करते हैं, तो फिर मुझे भी ऑन एयर आना चाहिए कैमरा के सामने। वो ना हो आप कोई कमेंट ही ना करें और नेक्स्ट टाइम जो है ना सर का भी दिल ना करे आपको कुछ भी गाइड करने के लिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में आपके 20 दिन पड़े हुए हैं, आपको मेरी और सर की ज़रूरत पड़नी है, लग जाएगा पता बच्चों। तो गाइज़, अब ये है कि सर का एक तो अच्छे वर्ड्स में थैंक यू बोलें, दूसरा ये है कि आप लोग जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, और जो है होपफुली आप लोगों ने जो सर पढ़ा रहे थे तो मैं जो हरकतें कर रहा था आपने एंजॉय की होंगी, तो उसका भी आपको मज़ा आया होगा। एनीवे, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसका जो लिंक है वो भी फ्रेंड्स में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस मुझे लेकर दें और दूसरे लोगों का भी फ़ायदा करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी तो उनको भी फ़ायदा होगा। बाकी गाइज़, अपना ख्याल रखिएगा, थोड़ा मेरा भी ख्याल रखिएगा, वैसे अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ही हाफिज़ है आप लोगों का।